झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में लग गई हैं। बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी सूबे की 81 सीटों में से 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, बाकी सभी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। झारखंड में बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। यहाँ उसका गठबंधन जेडीयू और आजसू के साथ है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 11 सीटें आजसू और 2 सीटें जेडीयू को दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के 22 मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार रखा जाएगा, जबकि 6 विधायकों का टिकट कटने वाला है। पार्टी ने 56 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। बीते दिन दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में सीईसी की करीब 2 घंटे तक चली बैठक में झारखंड में चुनावी रणनीति पर खूब चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी शामिल थे। बैठक में राज्य के चुनाव प्रभारी और झारखंड कोर टीम के सदस्यों के साथ उम्मीदवारों के संभावित नामों पर चर्चा की गई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में झारखंड की लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई। करीब 12-13 सीटों पर नाम तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में पार्टी झारखंड के लिए पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में करीब 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं और अन्य दलों से आए नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है। झारखंड के बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी सहयोगी आजसू को 11 सीटें देगी, जेडीयू को 2 सीटें देंगी और एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान को चुनाव नहीं लड़ने के लिए राजी कर लिया है। यह तय करना केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है कि पासवान की पार्टी को 1 सीट देने को तैयार है या नहीं। सूत्रों का कहना है कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी सरायकेला सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी अपनी चंदन कियारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयरिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीजेपी, आजसू, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और भी कुछ अन्य पार्टियां साथ होंगी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी के अंदर कोई जांच नहीं है, न ही कोई किचकिच है। सीट शेयरिंग को लेकर के झामुमो कांग्रेस, राजद और माले गठबंधन में देखने को मिलेगा, क्योंकि सब ताल ठोकते हैं कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये लोग कितना भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी के आगे टिकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा स्तर पर चुनाव प्रबंधन कमेटी बनेगी और काम तेज हो जाएगा। कुल मिलाकर के कि झारखंड में बीजेपी इस बार सत्ता वापसी करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि आपको बता दूं कि सत्ता से बेदखल हो गई थी और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कोई खास परिणाम नहीं मिला था। इसलिए बीजेपी यहां पर डैमेज कंट्रोल करने के लिहाज से भी चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक तो झारखंड में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी निराशा हाथ लगी और इसके बाद अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता वापसी नहीं कर पाती है, यानी कि सत्ता में दोबारा नहीं आ पाती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए और भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काफ़ी मंथन चिंतन किया है टिकटों के बंटवारे को लेकर के। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।